नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज ऑफ रोड्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये जानने वाले हैं कि जो हाईवे में ड्रेनेज होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, और साथ ही साथ जो ड्रेनेज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ड्रेनेज के कुछ टाइप्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेनेज ऑफ रोड्स। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्रेनेज का मीनिंग आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, ड्रेनेज को हम लोग हिंदी में जल निकासी प्रणाली बोलते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि हम लोग पानी को किसी भी जगह से निकालते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा रोड में पानी जमा हो गया है तो हमें उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें रोड से पानी को ड्रेन करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब दोस्तों, जो ड्रेनेज होता है ये बेसिकली हम लोग इसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचुरल ड्रेनेज और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल ड्रेनेज। अब नेचुरल ड्रेनेज में दोस्तों हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा नेचुरली जो वाटर होता है वो ड्रेन ऑफ होता है। जो रेन वाटर होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेन वाटर हमारा रिवर्स और स्ट्रीम्स के थ्रू ड्रेन हो करके जाके ओशन से मिल जाता है। तो ये हमारा नेचुरल ड्रेन है। बट हम लोग जो है आज के टाइम पे काफ़ी सारा हैवी कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के लिए। फॉर एग्जांपल साइड ड्रेन वगैरह हो गया, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये सभी ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं आर्टिफिशियली। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए ये सब जो है आर्टिफिशियल ड्रेनेज के अंदर आते हैं। और आर्टिफिशियल ड्रेनेज के बारे में ही हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स आखिर हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते हैं। और हमारे कोई भी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड वगैरह हो गया, यहाँ पर अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमें इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग ड्रेनेज ऑफ रोड पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग बेसिकली रोड के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ही यहाँ पर जो है बात करेंगे, और आपके होम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रोड ड्रेनेज को ही सिंपली कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रोड ड्रेनेज। तो रोड में ड्रेनेज प्रोवाइड करने की आखिर ज़रूरत क्या है। अब दोस्तों, रोड्स में ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर हम लोग रोड में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल ना करें तो हमारा रोड में काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो जमा होकर रहेगा, और इसकी वजह से जो है रोड का जो सबग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाएगा, और इसी की वजह से हमारा जो रोड का पेवमेंट है उसका बियरिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और बियरिंग स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि रोड के फेलियर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, रोड के किनारे में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ का जो मिट्टी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो क्ले का मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से जो है मड पंपिंग भी कॉज हो सकता है रोड में। साथ ही साथ यहाँ पर सॉइल इरोजन भी कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से रोड के साइड में जितनी भी मिट्टी है वो बहकर जा सकती है, जिसकी वजह से रोड जो है वो अकेला पड़ जाएगा, और फाइनली रोड भी फेल हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों, इन पिक्चर्स को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा रोड है वो कितनी बुरी तरह से फेल हो सकता है अगर उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारा इंस्टॉल ना किया हुआ रहे। बरसात के दिनों में आपने जनरली इस तरह का जो है सिचुएशन देखा होगा। कई बार जो है रोड के साइड में जो कॉर्नर्स होते हैं वो धंसने लगते हैं, जो रोड के एजेस होते हैं वो धंसने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता। वहाँ का जो सबग्रेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोड के साइड वाले एजेस होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और अगर हमारा रोड हिली एरिया में मौजूद है तो यहाँ पर कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइड्स भी ऑकर हो सकते हैं अगर हमारा वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए। और इवन जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रोड को डैमेज पड़ सकता है अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना रहे। अगर वहाँ पर पानी जमा हो गया और वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण वहाँ पर अंदर ही अंदर जमने लगा तो रोड की पेवमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, साथ ही साथ सबग्रेड को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए रोड के सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें उसमें प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
अब इसके अलावा दोस्तों इसमें आपका भी सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना रहे तो रोड्स में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे और मे भी हो सकता है कि आप जो है बाइक लेकर के जाएं और उस गड्ढे में घुस जाएं, जिसकी वजह से कोई सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकता है, कॉज हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट आए दिन जो है हम लोग ऐसे एक्सीडेंट्स जो है आमतौर पर देखते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को इंजरीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इन एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी जो है जमा हो जाता है रोड में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में है और अगर वो ट्रैफिक में फंस गया तो भाई उसका तो काम तमाम हो गया। और कई बार होता है कि लोग जो है अपने काम में जाते हैं, कई बार जो है उनको लेट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। और इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो ट्रैफिक में फंस गए हैं तो फिर तो नहले पे दहला हो जाता है, एग्ज़ाम भी कई लोगों का छूट जाता है ट्रैफिक की वजह से। और दोस्तों आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन कि जो हमारा ड्रेनेज स्ट्रक्चर है वो हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम्स को प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स को प्रोवाइड करने के रिक्वायरमेंट्स आखिर क्या क्या होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों एक ड्रेनेज सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने टाइम हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला पॉइंट, seepage and other sources of underground water should be drained off by the subsurface drainage system। यानी कि दोस्तों हमें अंडरग्राउंड वाटर को एक प्रॉपर कंट्रोल में रखना पड़ता है ताकि हम सीपेज को अवॉइड कर सकें। दूसरा पॉइंट, सरफेस वाटर फ्रॉम कैरेज वे एंड शोल्डर्स should be drained off effectively and as soon as possible without allowing it to relocate to the subgrade। यानी कि दोस्तों जो हमारा सरफेस में वाटर मौजूद होता है उसे हमें अच्छी तरह से ड्रेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ वाटर जो है कहीं पर जमा होकर रह गया, वो आगे जाकर इवेंचुअली हमारे सबग्रेड को जो है डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें जो है सरफेस वाटर को अच्छी तरह से ड्रेन ऑफ करना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल शुड बी एटलीस्ट 1 to 2 मीटर्स बिलो द सबग्रेड लेवल। कहने का मतलब है कि दोस्तों हमें अपने ग्राउंड वाटर टेबल को अपने रोड के सबग्रेड लेवल से 1 से 2 मीटर बिलो रखना पड़ता है ताकि रोड की सबग्रेड को कोई नुकसान ना हो। पॉइंट नंबर 4, द सरफेस वाटर शुड बी इफेक्टिवली ड्रेन्ड ऑफ विदाउट अलाउइंग इट टू प्रीलोकेट टू सबग्रेड। फिर से वही बात है कि हमें जो है सरफेस वाटर को प्रीलोकेट नहीं करने देना है, अच्छी तरह से उसे ड्रेन करना है, उसे जो है हमें सबग्रेड तक जाने नहीं देना है। ओके, तो आई होप यू गेट इट। पॉइंट नंबर 5, द सरफेस वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग लैंड शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द रोडवे। यानी कि दोस्तों हमारे रोड के आजू बाजू जो खाली लैंड होता है वहाँ से पानी बह करके हमारे रोड में नहीं आना चाहिए। इससे हमारे साइड ड्रेन्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी जो है कम हो सकती है। इसलिए जो एडजॉइनिंग लैंड से आ रहा पानी होता है उसे हमें रोड में एंटर नहीं करने देना है, वहाँ पर उसका नो एंट्री है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों जो साइड ड्रेन्स हम लोग अपने रोड में बनाते हैं उनका कैपेसिटी सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है रोड से और हमारे रोड में ही जमा होकर रह जा रहा है, तो इससे जो है हमारे रोड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो दोस्तों हमें साइड ड्रेन को सफिशिएंट कैपेसिटी का बनाना चाहिए। अब कैसे बनाना है, कितनी कैपेसिटी का बनाना है, इसके बारे में हम लोग आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी कभी हम लोग रोड के ड्रेनेज सिस्टम को बनाने जाते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा रोड ड्रेनेज है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला है सरफेस ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज एंड तीसरा है दोस्तों क्रॉस ड्रेनेज। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस ड्रेनेज के बारे में। तो दोस्तों जो सरफेस ड्रेनेज है उसका मेन पर्पस होता है रोड में मौजूद फ्री वाटर को रिमूव करना, और या फिर आप कह सकते हैं जब हमारा बरसात होता है ना तो जो पानी रोड में जमा हो जाता है उस पानी को रिमूव करने का जो काम होता है वो सरफेस ड्रेनेज का होता है। तो दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सरफेस ड्रेनेज जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये जो है हमारे रोड के बिल्कुल साइड में ही मौजूद होता है और इसे रोड के पैरेलल बनाया जाता है। सरफेस ड्रेनेज में जो पानी है दोस्तों वो रोड के पेवमेंट से, शोल्डर्स से, स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट से या फिर कट्स से या फिर जो हमारा एडजॉइनिंग लैंड होता है हाईवे के नज़दीक या फिर हाईवे के जस्ट बगल में, वहाँ से भी पानी रिस करके आ सकता है। तो वो जो सारा का सारा पानी है वो सरफेस ड्रेनेज में कलेक्ट हो जाता है और फिर उस पानी को अपने नज़दीकी नेचुरल वाटर चैनल या फिर आर्टिफिशियल वाटर चैनल में ट्रांसपोर्ट कर देता है।
अब दोस्तों हम लोग कभी भी किसी रोड को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा हम लोग वहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। अब कैम्बर क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। कैम्बर एक तरह का इंक्लिनेशन होता है हमारे रोड में, जिससे कि हमारा पानी जो है वो रोड के ऊपर जमा नहीं होता और इसी की वजह से हमारे रोड के ऊपर गिरने वाला पानी बह करके सरफेस ड्रेनेज में चला जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने का क्या क्या मैथड्स होता है। सबसे पहला मेथड, प्रोवाइडिंग एन इम्परवियस टाइप ऑफ रोड सर्फेसिंग। दैट मीन्स दोस्तों हमारा जो रोड का सरफेस है वो इम्परवियस होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे रोड के सरफेस से पानी रिस करके अंदर ना जा सके, है ना। रोड जो है पानी को ज़्यादा सोखे ना और उससे पानी अंदर ना जाए, वरना वो हमारे रोड के सबग्रेड को डैमेज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कैम्बर और सुपर एलिवेशन एज डिजायर्ड एंड एडिक्वेट ग्रेडियंट टू द रोड सरफेस। यानी कि दोस्तों हमें रोड में सफिशिएंट कैम्बर प्रोवाइड करना चाहिए, एज वेल एज जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सुपर एलिवेशन को भी टर्निंग्स पे प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो है हमें अपने रोड को एक एडिक्वेट ग्रेडियंट देना चाहिए ताकि उसमें पानी जो है जमा ना हो सके। तीसरा पॉइंट, मेकिंग शोल्डर्स ऑफ रूरल हाईवे इम्परवियस एंड प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर साइड स्लोप टूवर्ड्स साइड ड्रेन्स। यानी कि दोस्तों जो रूरल हाईवे का शोल्डर होता है उसे हमें एक प्रॉपर स्लोप देना चाहिए ताकि वो साइड ड्रेन तक जो है पानी को ड्रेन ऑफ कर सके, और साथ ही साथ जो शोल्डर है वो हमारा इम्परवियस भी होना चाहिए, यानी कि उससे जो है पानी रिस करके ग्राउंड के अंदर जाके सबग्रेड को डैमेज ना कर सके। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्टिंग साइड स्लोप फ्रॉम इरोजन बाय प्रॉपरली राउंडिंग ऑफ एजेस एंड ऑल्सो बाय टर्फिंग। यानी कि दोस्तों शोल्डर्स के साइड स्लोप्स को हम लोग इरोजन से बचाने के लिए उसके जो एजेस होते हैं उसको पूरी तरह से राउंड ऑफ कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पानी जो है स्मूथली पार होता है और हमारा इरोजन कम हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो है वहाँ पर टर्फिंग भी प्रोवाइड करते हैं। टर्फिंग का मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग उस जगह पर कुछ घास लगा देते हैं। तो घास लगाने से क्या होता है कि घास का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़े रहता है और पानी पड़ने पर वो मिट्टी जो है इरोड नहीं होता है। तो इसी को हम लोग टेक्निकल भाषा में टर्फिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन्स ऑन वन और बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द रोड। तो दोस्तों रोड के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो है साइड ड्रेन्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग एक ही साइड जो है साइड ड्रेन प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी हमें रोड के दोनों साइड में साइड ड्रेन प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल शहरों में अगर आपके रोड के दोनों साइड में घर हैं तो हमें दोनों साइड में जो है साइड ड्रेन को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी जो है हम लोग किसी के घर में नहीं जाने दे सकते। बट अगर आप रूरल एरियाज़ में देखें कहीं कहीं जहाँ पर हमारा जो है खाली रोड होता है तो वहाँ पर हमारा जो है एक साइड भी अगर साइड ड्रेन डाला जाता है तो उससे हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि दूसरा साइड वाला जो पोर्शन है वो किसी ना किसी खेत वगैरह से कनेक्टेड होगा। रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे खेत होते हैं, तो जो साइड हमारा ऑलरेडी काफ़ी डाउन स्लोप में है उस साइड में हम लोग जो है साइड ड्रेन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और जिस जगह में रोड ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचा जगह में होता है वहाँ पर हमें साइड ड्रेन प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पानी को जस्ट ग्राउंड में स्प्रेड कर देना होता है और ग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा नीचे लेवल में है, तो इससे हमें जो है साइड ड्रेन प्रोवाइड करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। वैसे जगह में हमें क्रॉस ड्रेन को प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल जो है हमें यहाँ पर सरफेस ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, तो सरफेस ड्रेनेज को पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स व्हेन द साइड स्लोप ऑफ द सराउंडिंग एरिया इज टुवर्ड्स द रोड। Such drains should be constructed parallel to the road but outside the right of the way। यानी कि दोस्तों हमें कभी कभी इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स भी रोड में प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं अगर कोई जगह का स्लोप जो है वो रोड के टुवर्ड्स ही हो। फॉर एग्जांपल अगर रोड हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे है और मान के चलिए हम लोग कहीं पर पहाड़ी इलाके में हैं और हमारा रोड के बगल में ही एक पहाड़ है, पहाड़ तो ऑब्वियस सी बात है रोड से ऊंचा ही होगा, तो यहाँ पर हमारा पहाड़ से गिर रहा पानी भी रोड में ना आ जाए, इसके लिए हम लोग जो है रोड में इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो पहाड़ से आ रहा पानी है वो इंटरसेप्टिंग ड्रेन के थ्रू निकल जाए, ना कि वो साइड ड्रेन्स में हमारा आ जाए। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने का कुछ मेथड यानी तरीका। तो अब हम लोग जो है सरफेस ड्रेनेज के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। चलिए, तो सरफेस ड्रेनेज के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा साइड गटर जिसे हम लोग साइड ड्रेनेज भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा कैच वाटर ड्रेन्स जिसे हम लोग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइड गटर्स के बारे में। तो साइड गटर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों जो साइड गटर होते हैं वो बेसिकली रोड के साइड में मौजूद नाले होते हैं। जो हम लोग नाला देखते हैं ना रोड के साइड में, वो हमारा साइड गटर कहलाता है।
तो साइड गटर का मेनली काम होता है दोस्तों हमारे रोड में आए हुए पानी को ड्रेन ऑफ करना, ठीक है। तो साइड गटर्स जो है वो रोड के दोनों साइड में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर कभी कभी जो है रोड के सिर्फ एक साइड में ही साइड गटर मौजूद होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा रोड का अलाइनमेंट कैसा है और उस रोड को कहाँ पर बनाया जा रहा है। जो साइड गटर्स होते हैं दोस्तों ये ट्रेपेजोइडल शेप के होते हैं और इनका जो स्लोप है वो नॉर्मली 1:1.5 होता है, या फिर कभी कभी 1:2 भी होता है। तो दोस्तों जो साइड गटर्स होते हैं ये रोड के पैरेलल बनाए जाते हैं और आगे चलकर ये जो गटर्स है ये किसी बड़े नाले पर या फिर किसी रिवर पर मिलते हैं, जहाँ पर ये अपना पानी जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। साइड गटर के पानी को रोड के एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्रॉस ड्रेन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली दोस्तों हमारे जो साइड गटर्स होते हैं ये तो पूरी तरह से ओपन ही होते हैं खाली इलाकों में, बट कहीं अगर डेंस इलाका है जैसे कोई शहरी क्षेत्र हो गया जहाँ पर लोगों के घर होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो व्हीकल्स होते हैं वो चलते हैं, लोग जो है सड़कों पर चलते हैं, तो वहाँ पर साइड गटर्स से स्मेल्स या फिर काफ़ी ज़्यादा बदबू ना आए, इसलिए हम लोग जो है साइड गटर्स में ऊपर से एक कवर भी प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों कभी कभी अगर साइड गटर्स को बनाने में एक प्रॉपर जगह में अगर हमें रिस्ट्रिक्शन मिलता है तो वहाँ पर हम लोग साइड गटर को दोबारा फिल कर देते हैं कोर्स एग्रीगेट से, यानी बड़े बड़े स्टोन्स डाल करके हम उस गटर को जो है फिल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि स्टोन्स डालने पर वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे पोर्स जो है वो रह जाते हैं जिनसे कि पानी आराम से पार हो सकता है। तो ये एक तरह से गटर जो है वहाँ पर फिर भी काम करता है हमारा, बस हम लोग ऊपर से उसमें स्टोन डाल देते हैं। इससे एफिशिएंसी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पानी तो हूबहू वहाँ से निकल जाता है, बस उसमें जो है सॉलिड सब्सटेंस हमारे अच्छी तरह से निकल नहीं पाते, जो कि आगे चलकर इसका एफिशिएंसी कम कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा साइड गटर या फिर आप साइड ड्रेन बोल लीजिए। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कैच वाटर ड्रेन्स के बारे में। तो कैच वाटर ड्रेन क्या होता है? जब दोस्तों हम लोग किसी रोड को हिली एरिया में बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पहाड़ी से आ रहा पानी है वो भी हमारे रोड में आ जाए। तो वहाँ पर हमारा जो साइड ड्रेन है वो तो वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उतना सारा पानी अगर हम लोग साइड ड्रेन में देने जाएँ तो वो हमारा ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग पहाड़ी से आ रहा पानी को हम लोग रोड में आने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही हम लोग उसे जो है एक इंटरसेप्टिंग ड्रेन के थ्रू इंटरसेप्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग कैच वाटर ड्रेन बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारा साइड ड्रेन से थोड़ा सा साइड में होता है। ओके, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में यहाँ पर नीचे साइड ड्रेन है और यहाँ हिल के ऊपर साइड में एक कैच वाटर ड्रेन लगाया गया है ताकि ये हिल से आ रहा पानी को हमारा कैच कर सके। ओके, और ये जो है हमारा आगे जाकर एक क्रॉस ड्रेनेज से कनेक्टेड होता है और ये आगे जाकर इस पानी को क्रॉस ड्रेनेज में ट्रांसपोर्ट कर देता है और वो क्रॉस ड्रेनेज आगे जाके इस पानी को हिल से नीचे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो दोस्तों एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कैच वाटर ड्रेन है वो रेन वाटर को जो हिल से आ रहा है उसके लिए एक तरह से ब्रेकिंग सिस्टम की तरह से काम करता है, क्योंकि ये हिल से आ रहे पानी को काफ़ी हद तक अपने में ही रोक लेता है और जो भी थोड़ा बहुत पानी इससे निकल जाता है वो साइड ड्रेन जो है संभाल लेता है। तो दोस्तों यही था हमारा सरफेस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रोड। तो आई होप आपको सरफेस ड्रेनेज जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा सब सरफेस ड्रेनेज होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे सॉइल के अंदर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, सॉइल के अंदरूनी हिस्से में, उसे हम लोग ड्रेन करते हैं। जो हमारा सरफेस ड्रेनेज था उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारा सरफेस के ऊपर पानी मौजूद था उसे हम लोग ड्रेन करते थे। बट यहाँ पर जो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है इसमें क्या होता है, सॉइल के अंदरूनी हिस्से में जो पानी या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को हम लोग रिमूव करने के लिए यहाँ पर सब सरफेस ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जिन इलाकों में वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हमें वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो वहाँ पर हमें जो है सब सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता है। कई बार जो है इसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हमारा वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और वहाँ पर हमें एक ड्राई लैंड चाहिए होता है तो हम लोग वहाँ पर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करते हैं। और रोड्स वगैरह बनाने के लिए तो ये प्रोवाइड किया ही जाता है जहाँ पर ज़्यादा एक्सेस मॉइस्चर होता है हमारा सॉइल, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हमारे सॉइल में ज़्यादा एक्सेस मॉइस्चर होगा वहाँ पर हमारे रोड का सबग्रेड भी वीक होगा
और ये डायरेक्टली जो है हमारे रोड के स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर हम लोग सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ का वाटर टेबल हमारे रोड के सबग्रेड से थोड़ा नीचे जा सके और डायरेक्टली ये हमारे रोड के स्ट्रेंथ को जो है इफेक्ट ना करे। अब दोस्तों हमारे सब सरफेस में मॉइस्चर के इंक्रीज़ होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सरफेस वाटर है वो कभी कभी जो है क्रैक्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू हमारे सब सरफेस में जा सकता है ना। वहाँ पर सीपेज हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जा सकता है, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल राइज होने की वजह से वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ सकता है, और या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से भी हमारा जो है ग्राउंड वाटर टेबल कभी कभी ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से भी हमारा जो सब सरफेस होता है ना सॉइल का, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर उसमें आ जाता है। इसलिए दोस्तों हमें वहाँ पर मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता है। अब दोस्तों सब सरफेस ड्रेनेज हर जगह जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह में ही प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर जो है हमारा मॉइस्चर को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि सब सरफेस ड्रेनेज को आखिर किन किन जगहों में जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों जब भी कभी हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे ज़मीन पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और हमारा ज़मीन प्लेन नहीं होता है, कहीं पर चढ़ाई होती है तो कहीं पर बड़ी खाई होती है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग वहाँ पर कटिंग एंड फिलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग चढ़ाई को कट कर देते हैं और जो खाई होती है उसे हम लोग फिल कर देते हैं। तो हमें एक प्लेन रास्ता मिल जाता है जहाँ पर हम लोग रोड को बनाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हम लोग किसी चढ़ाई के पार्ट को काटते हैं, है ना, वहाँ पर कटिंग करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर जो हमारा साइड स्लोप होता है ना, उससे हमारा कंटिन्यूसली वाटर सीप होते रहता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा रोड हिल के काफ़ी नीचे फुट में मौजूद होता है, तब भी हमें जो है इस तरह का सीपेज देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे रोड के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए वहाँ के सीपेज को रोकने के लिए हमें जो है वहाँ का वाटर टेबल थोड़ा नीचे करना पड़ता है, और इसके लिए हम लोग सब सरफेस ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। और दोस्तों कई बार जब हम लोग रोड को किसी बड़े वाटर सोर्स के सामने बनाते हैं, फॉर एग्जांपल नदी या फिर कोई बड़ा लेक हो गया या फिर कोई रिजर्वॉयर वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है सॉइल में। तो वहाँ पर भी हमें जो है रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब दोस्तों कई बार हमारा कैपिलरी राइज की वजह से भी वाटर टेबल काफ़ी ऊपर आ जाता है, सबग्रेड को हमारा टच करने लगता है, तो उस टाइम भी हमें जो है सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सब कुछ सिचुएशन है हमारे, जिसकी वजह से हमें जो है सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करना पड़ सकता है किसी जगह में। तो अब हम लोग चलिए जान लेते हैं कि सब सरफेस ड्रेनेज को आखिर किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसे आखिर किस तरह से हम लोग जो है सेटअप करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले सब सरफेस ड्रेनेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों जो हमारा सब सरफेस ड्रेनेज है ना, वो भी बिल्कुल हमारे सरफेस ड्रेनेज के जैसा ही बिल्कुल होता है। सरफेस ड्रेनेज में हमारा सरफेस का वाटर ड्रेन होता था, इसमें हमारा सब सरफेस का वाटर ड्रेन होता है, यानी कि जो सॉइल के अंदर में हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या फिर जो हमारा वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, तो उसे हम लोग कंट्रोल करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज को यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सब सरफेस ड्रेनेज है उसे आखिर किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग एक ड्रेनेज पाइप को ग्राउंड के अंदर में हम लोग जो है प्लेस कर देते हैं। लगभग 1.5 मीटर नीचे हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग एक पाइप को प्लेस करते हैं। अब दोस्तों ये जो पाइप है ना, इसमें काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें हमारा वाटर काफ़ी आसानी से एंटर कर सकता है, और इस पाइप का बेसिकली काम होता है हमारे वाटर को यहाँ से ड्रेन ऑफ करना। और आप सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि ये जो पाइप है हमारा, ये वाटर टेबल को इसके लेवल से ऊपर जाने नहीं देता है। मतलब हम लोग जिस लेवल पे पाइप सेटअप किया है ना, उससे ऊपर हमारा जो है वाटर टेबल नहीं जाएगा। ओके, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जब हम लोग यहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप को इंस्टॉल करते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज पाइप, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेस वाटर प्रेजेंट है वो हमारा ड्रेन ऑफ होने लगता है, और इसी की वजह से हमारा वाटर टेबल जो है वो नीचे जाने लगता है, और फाइनली हमारा जो वाटर टेबल है वो ड्रेनेज पाइप के लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो ड्रेनेज पाइप है ये वाटर टेबल के लिए एक तरह से एक बैरियर का काम करता है, एक दीवार का काम करता है, जहाँ से हमारा वाटर टेबल जो है ऊपर नहीं जा सकता है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों हमारा सब सरफेस ड्रेनेज
ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों सब सरफेस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने टाइम हमारे पास 3 तरह के सिचुएशंस होते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है लोअरिंग द वाटर टेबल, दूसरा है कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो एंड तीसरा है दोस्तों हमारा कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि ये आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा लोअरिंग द वाटर टेबल। तो वाटर टेबल को हमें जो है यहाँ पर लो करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वाटर टेबल के राइज होने से हमारे सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, जो कि हमारे रोड के सबग्रेड के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें वाटर टेबल को रोड के सबग्रेड से थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता है, टू बी एग्जैक्ट 1.2 मीटर्स बिलो रखना पड़ता है हमारे रोड के सबग्रेड से, ठीक है। तो वाटर टेबल हमारा 1.2 मीटर के बिलो अगर रहेगा तो यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी अच्छा जो है सबग्रेड हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो है सबग्रेड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉइस्चर से। तो इसीलिए हम लोग जो है हमारा जो सब सरफेस ड्रेनेज पाइप है उसे 1.2 मीटर से नीचे ही प्लेस करते हैं, ताकि हमारा पानी का लेवल जो है वो 1.2 मीटर से बिलो ही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि 1.5 मीटर तक रखें, ओके। मिनिमम जो है 1.2 मीटर वहाँ पर होना चाहिए हमारा, ठीक है, 1.2 मीटर बिलो, ठीक है। अब दोस्तों आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सब सरफेस ड्रेनेज पाइप्स जो है वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सब सरफेस ड्रेनेज पाइप्स होता है वो बेसिकली 2 तरह से अरेंज किया जाता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप्स। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स जो है दोस्तों हमारे रोड के पैरेलल होता है, और दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स के साथ हमारा जो है इस तरह से जो ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप है, आप देख सकते हैं ये जो है इस तरह से जो है प्लेस किया हुआ रहता है। ये ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप भी जो है दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूडनल पाइप्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर जो आप ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप देख रहे हैं, इसे जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तब इसके ऊपर जो फिल्टर मटेरियल डाला जाता है वहाँ पर हम लोग फाइन सैंड को यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों फाइन सैंड जो है उसमें हमारा कैपिलरी राइज ज़्यादा होता नहीं है वाटर का, और वाटर वहाँ पे ज़्यादा तक टिकता नहीं है। इसलिए हम लोग वहाँ पर जो है फाइन सैंड को यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो पानी है वो ड्रेन ऑफ हो सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं, जो कि है हमारा कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो है सीपेज फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सीपेज कहाँ पर होता है, जब भी दोस्तों हम लोग किसी हिली एरिया में रोड को कट करके बनाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा कंटिन्यूअस पानी जो है वो सीप होते रहता है। तो उस सीपेज को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम लोग वहाँ पर एक सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और उसे इंस्टॉल करने का कुछ इस तरह का तरीका है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सब सरफेस ड्रेनेज को इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर मटेरियल को डाला गया है, जैसे कि फाइन सैंड या फिर ग्रेवल्स को, ओके, जिससे कि हमारा पानी रोड के पेवमेंट तक ना जाए, यहाँ से डायरेक्टली जो है वो ड्रेन के अंदर चला जाए। और इधर जो है आप देख सकते हैं दोस्तों ये सीपेज जोन है जहाँ से हमारा पानी सीप हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा सीपेज जोन का जो पानी है वो ड्रेन के कांटेक्ट में आता है, वो पूरी तरह से जो है ड्रेन ऑफ हो जाता है, और हमारे रोड के पेवमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा सीपेज जोन होता है ना दोस्तों, ये हमारा जो है वाटर टेबल की तरह पूरा फ्लैट नहीं होता, ये जो है लीनियर नहीं होता, ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, और मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तो ये इंक्लाइंड ही होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इसलिए दोस्तों ये इंक्लाइंड होता है, दैट इज़ वाई हमें जो है ड्रेनेज पाइप को थोड़ा और नीचे ज़मीन की गहराइयों में डालना पड़ता है। जैसे कि हमने जो वाटर टेबल था वहाँ पर हमने कितना डाला था, 1.2 मीटर्स ना, तो यहाँ पर हमें जो है 1.3 मीटर्स डेप्थ में जो है अपना ड्रेनेज पाइप को सेट करना पड़ता है, ओके। तो उसमें था हमारा 1.2 मीटर्स, इसमें है हमारा 1.3 मीटर्स, ओके। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सिचुएशन आता है कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये कैपिलरी राइज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म किया है, इससे जो है आप कैपिलरी राइज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ग्लास में एक ब्लू कलर का पानी है, ओके। यहाँ पर बेसिकली मैंने जो है उजाला को यूज़ किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कॉटन मौजूद है। अब दोस्तों चलिए हम लोग इस कॉटन को पानी में पोर करते हैं, डुबाते हैं। तो हम लोग इसे पूरा नहीं डुबाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी से टच करेंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसे बस थोड़ा सा ही पानी से टच किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना पोर्शन कॉटन का हमने पानी में डुबोया था वो तो भीग गया, बट जो पोर्शन हमने नहीं डुबाया था वो भी धीरे धीरे जो है वहाँ पर मॉइस्चर आते आते दोस्तों हमारा जो कॉटन है वो धीरे धीरे जो है भीग जाता है।
जबकि हमने वो पोर्शन पानी में डुबाया ही नहीं है। तो पानी का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, पर फिर भी हमारा कॉटन ऊपर में जो है भीग चुका है। ये कैसे हुआ? इसी को दोस्तों हम लोग कैपिलरी राइज बोलते हैं। हमारा पानी जो है वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अगर उसे कोई ऐसा मीडियम मिल जाता है जिससे कि वो ऊपर जा सके तो कैपिलरी राइज होता है। ओके, कैपिलरी राइज की मदद से ही दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन के नीचे से पानी को पीते हैं। अब दोस्तों कैपिलरी राइज का कम या ज़्यादा होना उस मीडियम पे डिपेंड करता है जो कि पानी से टच किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप दोस्तों यहाँ पर दो तरह के ट्यूब्स देख सकते हैं। एक हमारा पतला नैरो ट्यूब है, एक हमारा थोड़ा सा मोटा ट्यूब है। तो जो पतला और नैरो ट्यूब है वहाँ पर दोस्तों आप कैपिलरी राइज ज़्यादा देख सकते हैं कंपेयर टू मोटा और जो बड़ा ट्यूब है। ओके, तो यही कारण है दोस्तों कि हमारा पानी जो है वो क्ले मिट्टी में ज़्यादा सोखा जाता है, ज़्यादा जो है सोख के रहता है, जबकि हमारा सैंड या फिर कोई फाइन ग्रेवल पार्टिकल्स में पानी ज़्यादा सोख के नहीं रहता है, वो जल्दी जो है वो नीचे चला जाता है। वहाँ पर ज़्यादा कैपिलरी राइज हमारा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग सैंड को एज अ फिल्टर मटेरियल यूज़ करते हैं कैपिलरी राइज को प्रिवेंट करने के लिए। कैपिलरी मतलब कैप्चर करना, सिंपली आप समझ सकते हैं कैप्चर करके रखता है, और कैपिलरी राइज का मतलब कैप्चर करके ऊपर राइज कर देना। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी राइज। ठीक है, तो आई होप आप कैपिलरी राइज जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैपिलरी राइज को आखिर कंट्रोल कैसे करें? हमारा रोड जो है वहाँ पर तो मिट्टी होता है, ज़्यादातर हम लोग जो है मिट्टी यानी कि लैंड में ही हम लोग जो है रोड को बनाते हैं, और लैंड में जाहिर सी बात है हमारा क्ले प्रेजेंट होता है, मिट्टी प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर हम लोग कैपिलरी राइज को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? तो इसे कंट्रोल करने का भी हमारे पास एक तरीका है। तो दोस्तों जब हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारा कैपिलरी रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो, कैपिलरी राइज ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम लोग कैपिलरी राइज को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही कुछ मेजर्स जो है वहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। जब हम लोग रोड को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में किस तरह से हम लोग एक इम्परमिएबल लेयर को रोड के सबग्रेड के नीचे डालते हैं ताकि वहाँ से कैपिलरी राइज ना हो। अब इस लेयर की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये एक इम्परमिएबल लेयर होता है जिससे कि हमारा कैपिलरी राइज इसके ऊपर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग फाइन सैंड या फिर ग्रैनुलर मटेरियल्स को डालते हैं जिसमें कि हमारा कैपिलरी राइज कम होता है कंपेयर टू क्ले। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसे डाला जाता है। अब इसे डालने की वजह से दोस्तों हमारा कैपिलरी राइज ना के बराबर होने लगता है और हमारा जो रोड है वो पूरी तरह से मॉइस्चर फ्री रहता है। तो दोस्तों ऐसा हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे जगह में रोड को बनाना रहता है जहाँ पर पानी का लेवल ग्राउंड लेवल से मैच कर जाता है कुछ साल के महीनों में। जैसे कि जब बरसात का टाइम आता है तो आप देखते होंगे कई जगह में जो है ऑलवेज़ पानी जो है ग्राउंड लेवल में भरा हुआ ही रहता है, छपछपाते रहता है, पानी जो है ऑलवेज़ ग्राउंड के ऊपर ही रहता है बरसात के मौसम तक। तो उस तरफ के प्लेसेस में दोस्तों हम लोग जब रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें जो है वहाँ पर एम्बैंकमेंट करना पड़ता है। ओके, यानी कि हम लोग ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर में रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वहाँ पर एम्बैंकमेंट करने से भी हमारा जो है कैपिलरी राइज हो सकता है। तो कैपिलरी राइज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पर जो है इस तरह का एक इम्परमिएबल लेयर जो है साथ ही साथ एम्बैंकमेंट के साथ साथ एक डाल देते हैं ताकि हमारा वहाँ पर कैपिलरी राइज ना हो पाए पानी का और हमारा जो रोड का सबग्रेड है वो पूरी तरह से सेफ रह सके। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग जो है वाटर के कैपिलरी राइज को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको कैपिलरी राइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस ड्रेनेज ऑफ रोड्स के बारे में। तो दोस्तों जब भी कोई हाईवे या फिर कोई रोड किसी रिवर या फिर स्ट्रीम से क्रॉस करता है तब वहाँ पर जो है दोस्तों हमें क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो रिवर या फिर जो स्ट्रीम है हमारा उसके फ्लो पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और दोस्तों जो हमारे रोड में साइड ड्रेन्स मौजूद होते हैं उनके पानी को रोड के एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम लोग क्रॉस ड्रेन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से अगर हम लोग कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में क्रॉस ड्रेन को प्लेस करें तो हमारा जो साइड ड्रेन का लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि हमें साइड ड्रेन्स को ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों क्रॉस ड्रेनेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कई तरह के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो क्रॉस ड्रेनेज होता है उसके मेनली हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा कल्वर्ट्स, दूसरा है ब्रिजेस एंड तीसरा है दोस्तों हमारा कॉजवे। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कल्वर्ट क्या चीज़ है।
तो दोस्तों जब भी कभी हमारा रोड या फिर हाईवे किसी छोटे स्ट्रीम से जो है क्रॉस करता है, तो उस स्ट्रीम के फ्लो को हम लोग बरकरार रखने के लिए एक छोटा सा वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे हम लोग कल्वर्ट्स बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो कल्वर्ट्स है, इनका जो विड्थ होता है ना, चौड़ाई, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा हो गया तो ये कल्वर्ट्स ही नहीं रहेगा, इसे हम लोग फिर ब्रिज बोलने लगेंगे। ठीक है, तो ब्रिज और कल्वर्ट बेसिकली जो है एक सेम तरह से जो है वर्क करते हैं। बस जो 6 मीटर से कम साइज़ का होता है ब्रिज, उसे हम लोग कल्वर्ट बोलते हैं। 6 मीटर से ज़्यादा साइज़ हो गया तो उसे हम लोग ब्रिज में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब दोस्तों जो हमारे कल्वर्ट्स होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा आता है स्लैब कल्वर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। एंड आई एम श्योर कि आप जो है इस तरह के कल्वर्ट्स को ज़रूर देखे होंगे। फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों आर्क कल्वर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। फिर दोस्तों आता है हमारा बॉक्स कल्वर्ट, जो कि इस तरह का होता है। और लास्ट में आता है दोस्तों हमारा पाइप कल्वर्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसमें बेसिकली हम लोग एक बड़ा कंक्रीट पाइप जो है लगा देते हैं और उससे जो है हमारा पानी एक साइड से दूसरे साइड में चला जाता है रोड के। ओके, तो पाइप कल्वर्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे ज़रूर देखा ही होगा, और आई थिंक कि आपके आस पड़ोस में भी एक पाइप कल्वर्ट ज़रूर मौजूद होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पाइप कल्वर्ट जो है किस तरह से प्लेस किया हुआ रहता है हमारे रोड में। तो आई होप दोस्तों आपको कल्वर्ट्स के बारे में अच्छी तरह से आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ब्रिजेस आखिर क्या होते हैं। अब दोस्तों जो ब्रिजेस होते हैं वो भी बिल्कुल कल्वर्ट्स के जैसे ही काम करते हैं, बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू द कल्वर्ट्स। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब भी हमारा हाईवे किसी रिवर या फिर स्ट्रीम से क्रॉस करता है तो वहाँ पर हमें जो है एक ब्रिज प्रोवाइड करना पड़ता है क्रॉस ड्रेनेज के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रिजेस को क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारा रिवर या फिर स्ट्रीम है ना दोस्तों, उसका विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पर वो 6 मीटर से ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। यहाँ पर हम लोग का कल्वर्ट से काम नहीं चल रहा था, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर ब्रिज जो है बनाना पड़ा। ओके, तो ब्रिज जो है वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर हमारा विड्थ 6 मीटर से ज़्यादा होता है। किसका? रिवर या फिर स्ट्रीम का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम लोग ब्रिज को बनाते हैं और कहाँ पर हम लोग कल्वर्ट्स को बनाते हैं। अब दोस्तों जो ब्रिजेस होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर वाला ब्रिज एंड दूसरा है हमारा स्टील स्ट्रक्चर वाला ब्रिज। कहीं कहीं आपको वुडन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, हाई बेयरिंग कैपेसिटी उसका होता नहीं है। दैट इज़ वाई हम लोग आज के टाइम पे सिर्फ आरसीसी और जो स्टील स्ट्रक्चर ब्रिजेस है उनको यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रिजेस। आई होप आपको ब्रिजेस भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉजवे। अब कॉजवे क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। कॉजवे दरअसल दोस्तों कोई रिवर या फिर स्ट्रीम्स पर नहीं बनाया जाता। इसे सिर्फ उन्हीं जगहों में बनाया जा सकता है जहाँ पर हमारा पानी रेस्ट पोजीशन में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा लेक हो गया या फिर ओशन वगैरह हो गया, हमारा जो सी होता है, ओशन होता है, वहाँ पर हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। जहाँ पर हमारा पानी फ्लो नहीं करता है वहाँ पर हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा कॉजवे होता है ना, वो हमारा पानी में सब इमर्ज्ड रहता है, आधा जो है वो पानी में डूबा हुआ रहता है ऑलवेज। आप मान सकते हैं कि ये दरअसल एक तरह का सॉइल एम्बैंकमेंट होता है हमारे वाटर बॉडी में, जिससे कि हम लोग वाटर बॉडी को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में और बीच में एक रास्ता बन जाता है जहाँ पर हम अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं। और कई बार तो इनमें हम लोग रेलवे ट्रैक्स को भी सेटअप करते हैं ट्रेन्स को चलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रेलवे ट्रैक बनने वाला है, तो रेलवे ट्रैक जब भी बनाया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक सीधे लाइन पे हो। तो अगर मान लीजिए आप जो है एक हिली एरिया में रेलवे ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ जो है माउंटेन्स वगैरह है, और आप जहाँ पर बना रहे हैं जाते जाते आपको बीच में एक बड़ा लेक मिल गया और आप जो है उसे डायरेक्टली घुमा भी नहीं सकते हैं, है ना। और घुमाएंगे तो आपको फिर पहाड़ियों से होते हुए जाना पड़ेगा, तो काफ़ी जो है आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से डिसाइड करते हैं कि अरे चलो लेक आ गया इसके ऊपर से बना देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब दरअसल पहले से प्री प्लान्ड होता है। एक्चुअली जो रेलवे ट्रैक्स का मेन मोटिव होता है वो होता है बड़े बड़े सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना शॉर्टर स्पैन में कनेक्ट करना, ताकि हमें जो है लागत कम आ सके। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कई बार ऐसा कॉम्प्रोमाइजेशन हमें करना पड़ता है जब हमें लेक
के बीच से जो है रेलवे लाइन को गुजारना पड़ता है, तो उस टाइम जो है हम लोग कॉजवे को बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉजवे आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्रॉस ड्रेनेज के कुछ टाइप्स। तो आई होप आपको क्रॉस ड्रेनेज जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ कर देना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ना। तो यही कहना था यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।